डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के एक टॉपिक ग्रामर के टॉपिक नरेशन के बारे में जानेंगे, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लासेज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ग्रामर का टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। इसमें इसको सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले 6 नियमों का पालन करना पड़ता है। 6 कंडीशन है हमारी, 6 शर्तें हैं। जो सबसे पहली कंडीशन वो क्या है, वो से टू सेज टू सेड टू को बदलना। दूसरी हमारी कंडीशन है कंजक्शन का प्रयोग करना। तीसरी हमारी कंडीशन है सन बटा 123 का प्रयोग करना। चौथी हमारी कंडीशन है टेंस को बदलना। पांचवी हमारी कंडीशन है पॉजेसिव प्रोनाउन को बदलना। छठी हमारी कंडीशन है टाइम को चेंज करना। तो इन कंडीशंस को वन बाय वन हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम से टू सेज टू और सेड टू को बदलेंगे। इनको कैसे करना है देखते जाएं। सबसे पहले जैसे आप इसको इस तरह से लिखें, से टू सेज टू सेड टू। अब हमारे पास इस प्रकार का सेंटेंस होता है, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज प्लेइंग। हमारे पास ये सेंटेंस दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ पर देखने की क्या बात है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंतर्गत जो पार्ट आता है, यानी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो हिस्सा आया है, वो वाला सेंटेंस देखना चाहिए वो कैसा है। अगर वो साधारण है तो यहाँ पे लिखें साधारण वाक्य, और यहां पर लिखे प्रश्नवाचक वाक्य। अगर पीछे वाला सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, अगर वो साधारण है, तो यहां पर देखिए, यहां पर सैड है तो सैड को टोल्ड में बदला जाएगा। अगर यहां पर से टू है तो इसको टेल में बदला जाएगा। सेज टू है तो इसको टेल्स में चेंज करना है। अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता, जैसे राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। अब पीछे वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेड टू को आप आस्क्ड में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर सेज टू होता तो ये आस्क्स में चेंज हो जाता, और अगर यहाँ पर से टू होता तो ये आस्क में चेंज होता। यानी इस प्रकार से हमारा जो पहला रूल है वो से टू सेज टू और सेड टू को चेंज करना है सेंटेंसेस के अंदर। कैसे किया जाएगा, बेसिक रूल हैं। अगर आपको बेसिक सेंटेंस बनाने आ जाते हैं तो आप टिपिकल को कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे ही सेड टू, मैंने कहा था सेड टू को इकट्ठा चेंज करना है। पीछे वाला सेंटेंस सिंपल है तो सेड टू को चेंज करेंगे, तो सेड टू की जगह पे टोल्ड आ जाएगा, ही टोल्ड मी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हमारे पास सेड टू है और इसमें इंटेरोगेटिव है, तो हमारे पास सेंटेंस के अंदर राम आस्क्ड मोहन। देखो कैसे आया, सेड टू को चेंज करना है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव वाली प्रश्नवाचक वाली लाइन में जाएंगे। सेड टू की जगह पे क्या लिखा जाएगा, आस्क्ड लिखा जाएगा। तो हमने इसके अंतर्गत ये सीखा कि यानी से टू सेज टू और सेड टू को कैसे चेंज किया जाएगा, ये हमारे पास रहा। अब इसका जो सेकंड रूल हमारे पास है उसको करेंगे सॉल्व।
सेकंड रूल के अंतर्गत क्या रहेगा? सेकंड रूल में मैंने तुम्हें बताया था कंजक्शन का प्रयोग करना। सेकंड रूल के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कंजक्शन का प्रयोग करना। अब कंजक्शन का प्रयोग भी वैसे ही किया जाता है जैसे पीछे वाले सेंटेंस को चेक करना होता है। अगर पीछे वाला सेंटेंस सिंपल है यानी वही साधारण वाक्य है तो कंजक्शन दैट लगेगी। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर इंटेरोगेटिव है, पर्सनवाचक वाक्य है। पर्सनवाचक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव और एक होता है क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। इन दोनों केसेस के अंदर अलग अलग, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव है तो इफ कंजक्शन आएगी और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव है तो सेम क्वेश्चन वर्ड आपका कंजक्शन के रूप में इस सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। तो अभी हमने देखा कि सेकंड जो स्टेप है हमारा वो कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो कंजक्शन साधारण वाक्य में लगाएंगे दैट और प्रश्नवाचक वाक्य में लगाएंगे इफ। ये दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। तो हमने इनका प्रयोग करना है। अगला जो अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस आ जाता है तो दैट लगाया, यानी अगर हमारे पास ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंस आते हैं तो हम कंजक्शन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंजक्शन टू ऑर्डर, जिन वाक्यों में ऑर्डर, रिक्वेस्टेड इत्यादि आए, इंपेरेटिव सेंटेंस आए तो वहां पर आप कंजक्शन टू का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिविटी नेगेटिव आता है वहां पर आप कंजक्शन नॉट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कंजक्शंस रहेंगी। अब इनको हम अप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ही टोल्ड मी, अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन लगाना है। पीछे सेंटेंस चेक किया, सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें कंजक्शन क्या लगानी है? दैट लगानी है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, डू यू प्ले हॉकी, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम कंजक्शन क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। ये था हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल मैंने करवाया था तुम्हें भाई सन बटा 123 का प्रयोग। सन बटा 123 का प्रयोग इसको कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन अगर लिखते हैं हम तो ध्यान देना फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन अगर है तो वो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज। अब सभी बच्चों को ये तो पता ही होगा कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है। फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन होता है यू, यूर, यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, देयर, देम। तो अब ध्यान देना यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ये रहेगा, ऑब्जेक्ट ये रहेगा। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम मी मान सकते हैं। यहाँ पर आई है तो मी नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो अब आप इसको मी मान सकते हैं। अब देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अब यहाँ पर ही कौन सा पर्सन है? ही है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा तो ही का ही आ जाएगा। अब सेकंड पर्सन यू इस सेंटेंस के अंदर दूसरे के अंदर देखते हैं तो ये यू सेकंड पर्सन यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मोहन तो मोहन को कैसे? मोहन की जगह पे आप लिखेंगे ही, हिज, हिम, यू, यूवर, यू। तो देखो यू के ऊपर क्या आया? यू के ऊपर ही, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ही। ध्यान देना कि यू आपके पास दो बार है। अगर ये यू लास्ट वाला यू होता तो हिम में चेंज हो जाता। अब यहां पर ही आया तो हमने उसको बदल के लिख दिया। ध्यान देना जिसके अनुसार बदलना है उसे ऊपर लिखेंगे, जिसको बदलना है उसे नीचे लिखेंगे। तो आज हमने इस के अंदर 3 रूल फॉलो किए।
नेक्स्ट वीडियो में और 3 रूल डालूंगा। अभी तक के लिए आप इसी को पढ़ना और याद करना।